हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर नंबर 2 में कुछ इक्वेशंस और एक्सप्रेशन का डिफरेंस बताया था और आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज भी हमारा वही कंटिन्यूएशन है एक्सरसाइज 3.1 में, और हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। a, b और c कांस्टेंट है। a, b, c 1 2 3 2 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, -2 -3 +5 भी हो सकता है। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। इसके आप बहुत अच्छी तरह से यूज टू हैं, आपने ये ग्रेड 10 के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जिसको आप मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं, आपने किया होगा। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी मैट्रिक में है। और फोर्थ मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भी बहुत ईजी मेथड है, मगर ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये ओ लेवल में, एडिशनल मैथ में और ऑर्डिनरी लेवल में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। बट ये मेथड मैट्रिक में हम कर चुके हैं, इन 2 मेथड्स को हम फॉलो करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर का वर्ड भी आपके लिए कोई नया नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हमने ना तो फैक्टराइजेशन से करना है इसको, ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। अगर आपको वो स्टेप्स याद हो जाएं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 1। 2t - 1 × 5t - 1 = 13। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सबसे पहला काम यह है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहली जो टर्म है वो स्क्वायर वाली होनी चाहिए, दूसरी टर्म विदाउट स्क्वायर वाली, तीसरी टर्म कांस्टेंट और राइट साइड के ऊपर 0 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2t 5t - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और -1 5t - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड पे लिखा हुआ है 13। तो 2t × 5t 10t², 2t × 1 -2t, फिर -1 × 5t -+, -5t -, -+, +1 1 × 1 = 13। 10t² -2t -5t -7t हो गया। आप जानते हैं कि अगर 2 साइन सेम हो, अब चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, हमेशा एडिशन होती है। अगर दोनों माइनस में है तो एडिशन होगी, बट साइन माइनस का आएगा। अगर दोनों प्लस में है तो वो नॉर्मल एडिशन कहलाती है। अब इस 13 को जो कि प्लस में था इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ गया आपके पास -13। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 10t² -7t 1 - 13 - 12 = 0। स्टूडेंट, ये है वो जगह जब आप कह सकते हैं कि मेरी इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? पहला स्क्वायर में हो, ये लिखा हुआ स्क्वायर। दूसरा विदाउट स्क्वायर हो, अब प्लस माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा विदाउट स्क्वायर है, देखें t² है, ये बगैर स्क्वायर का t है। और तीसरा क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, ये कांस्टेंट है क्या। और इस साइड पे क्या लिखा होना चाहिए? 0। हमारा इस साइड पे लिखा हुआ है 0। इसका मतलब है कि अब ये हमारा 100% किस फॉर्म में आ गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। अब अगला मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप जब भी लगाएं, मेरी आपको ये सजेशन है कि स्क्वायर वाले के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप पहले उस नंबर को ख़त्म कर दें, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर ख़त्म ना भी करें तब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लग सकता है, लेकिन अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ कि अगर स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे ख़त्म कर देता हूँ। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर के साथ 10। अब मुझे 10 ख़त्म करना है। 10 ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट साइड पे 10 से डिवाइड कर दूं। तो देखिए, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 10। 10t² / 10 -70 / 10 -12 / 10 = 0 / 10। अब देखिए, ये 10 से 10 कट गया,
क्या बाकी बचा, टी स्क्वायर माइनस 7/10 टी माइनस 12/10 इज इक्वल टू 0 से जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो 0 ही होती है, तो 0/10 आपके पास क्या आ गया, 0। अब पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि अगर स्क्वायर वाले के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है पहले उसको खत्म करें। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्क्वायर वाली को और बगैर स्क्वायर वाली को छोड़ के, जो कांस्टेंट है वो है 12/10। इस 12/10 को आप उस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 12/10। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप इसका क्या है कि जो विदाउट स्क्वायर वाली के साथ लिखा हुआ है, देखें ये है स्क्वायर वाली टर्म, ये विदाउट स्क्वायर, ये कांस्टेंट। जो विदाउट स्क्वायर वाली के साथ लिखा हुआ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे पूरी को। अब चाहे वो फ्रैक्शन में है तब भी 2 से डिवाइड करेंगे, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तब भी 2 से डिवाइड करेंगे। एक और क्वेश्चन ध्यान में आ सकता है, क्या हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे? यस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में विदाउट स्क्वायर वाली टर्म को हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, ये बात याद रखिएगा। 2 से डिवाइड करा, अब 2 से डिवाइड करके हम देखेंगे क्या आया, 7/10/2 आया, ये 2 से डिवाइड करने पर आया। इस पूरी चीज को प्लस 7/10/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी कर देंगे और इस पूरी चीज को राइट साइड पे भी 7/10/2 का होल स्क्वायर राइट साइड पे भी कर देंगे। क्यों किया लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर? अलजेब्रा का रूल है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे कुछ ऐड कर रहे हैं तो आप राइट साइड पे भी ऐड करेंगे ताकि आपका वो चीज बैलेंस में आ जाए। एक दफा फिर रिपीट करते हैं इस पूरे मेथड को। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो ये है कि विदाउट स्क्वायर वाली टर्म जो है उसके साथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन के अंदर अपॉन में ना आए, बट ये हमारा कंसर्न नहीं है, अपॉन में हो या विदाउट अपॉन में हो, उसको हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखें टी के साथ क्या लिखा हुआ है, 7/10, इस पूरी चीज को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, टी लिखा हुआ है अपनी जगह पर, प्लस जो चीज आ रही है 7/10/2, उस पूरी चीज को प्लस करके होल स्क्वायर कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो इस चीज को बार बार आप मेरी लेक्चर्स को बार बार देखें मैंने क्या किया है। चले एक दफा और बता देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कांस्टेंट विदाउट स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो चीज लिखी हुई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसको प्लस करके होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी करेंगे। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये है टी स्क्वायर माइनस अपॉन के नीचे ये अपॉन आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, तो ये हो जाएगा 7/20t, ये भी 7/20 और 7/20 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 12/10, ये तो पहले से लिखा हुआ है, ये 12/10, 7/10/2, 10 2 से 20, 7/20 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर होता है। जब आपकी ये कंडीशन आ जाए, पहली चीज स्क्वायर में हो, डिवाइड 2 से करने के बाद कंडीशन आ गई प्लस का होल स्क्वायर, तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है आपकी a स्क्वायर को, ये रिप्रेजेंट करती है 2ab को, ये रिप्रेजेंट करती है b स्क्वायर को। ये माइनस की साइन है तो इसलिए माइनस का फॉर्मूला लगेगा, अगर प्लस की साइन होती तो प्लस का फॉर्मूला लगता। तो ये हो जाएगा a जो कि t है माइनस b जो कि 7/20a का होल स्क्वायर, a t माइनस b 7/20 होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इस साइड पर आ जाइए, 12/10 प्लस ये देखिए, ये 7 का स्क्वायर 49, 20 का स्क्वायर 400। आई होप के आपको सिंपल कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है और 20 का स्क्वायर क्या होता है। अब नीचे आ जाए, ये t आ गया, ये 7/2 है, आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हैं तो 0.35 हो जाएगा। होल स्क्वायर को मैंने अभी उसी जगह पर रखा है, उसको टच नहीं किया। 12/10 को भी कैलकुलेटर से करते हैं 1.2 आ जाएगा, प्लस 49/400 को भी कैलकुलेटर से करते हैं 0.1225 आ जाएगा। t माइनस 0.35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.1225 को भी कैलकुलेटर से करते हैं तो 1.3225 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद आपको पता होगा, लेकिन मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, जब भी स्क्वायर हटता है उस साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लगता है, ये बात तो आपको पता होगी।
लेकिन साथ में एक काम और भी करते हैं, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस की साइन भी लगेगी। प्लस माइनस की साइन क्यों लगेगी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये बात आपको याद रखना है, जब भी स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा और प्लस माइनस लगेगा। अब ये आ गया t माइनस 0.35 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.3225 का स्क्वायर रूट। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लें। जब आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1.15। और आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है प्लस माइनस t माइनस 0.35, एक दफा 1.15 को प्लस में ले लीजिए, कॉमा डालें, t माइनस 0.35 इज इक्वल टू एक दफा 1.15 को माइनस में ले लीजिए, तो माइनस 1.15 आ जाएगा। t ये माइनस 0.35 है, उस साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.15 0.35। इसी तरह ये माइनस 0.35 उस साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1.15 प्लस 0.35। 1.15 में ऐड कर दें तो 0.35, 1.15 में 0.35 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। और माइनस 1.15 कैलकुलेटर में आप डाल के करेंगे, माइनस 1.15 प्लस 0.35 तो आपका आ जाएगा माइनस 0.8। तो स्टूडेंट आपके ये दो आंसर्स आ गए, एक 1.1, एक 1.5 और एक t इज इक्वल टू माइनस 0.8। तो दीज टू आंसर्स आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा मेथड जो है ये कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के आपको सारे स्टेप्स याद हो जाने चाहिए। इस वीडियो को 2-3 दफ़ा रिपीट करके देख लें ताकि आपको याद हो जाए। एक बात और बहुत काम की याद रखिएगा कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व होती है, चाहे वो फैक्टराइजेशन से हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो, चाहे ग्राफ से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसके जो आंसर्स हैं वो भी 2 होने चाहिए। जैसे आंसर यहाँ पर आया t इज इक्वल टू 1.5 और t इज इक्वल टू माइनस 0.8, ये 2 आंसर्स आए। तो आप कोई भी मेथड लगाएं, देखें अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करते, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती तो तब भी यही 2 आंसर आते। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे तब भी 2 ही आंसर आएंगे, ग्राफ से करेंगे तब भी यही 2 आंसर्स आएंगे। तो एक बात तो ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमेशा 2 आंसर आते हैं। और दूसरी बात कि इफ वी अप्लाई एनी मेथड एंड द आंसर इज नॉट चेंज देन द मेथड इज करेक्ट। आप कोई भी मेथड लगा दें, ये नहीं है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये आंसर आया तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कोई और आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। लेकिन अभी क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्वायरमेंट ये थी कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये क्वेश्चंस करें, तो हमने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखा दिया। अब इस एक्सरसाइज में टोटल है इस क्वेश्चन 6 में 7 पार्ट। 7 में से मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप बाकी रिमेनिंग पार्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 सिखाऊं। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। अपने फ्रेंड्स को जो आपके कॉलेज में हैं, जो दूसरे कॉलेज में हैं, उनको मेरी ये वीडियो शेयर करवाएं, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और खूब प्रैक्टिस करें मैथ की, इंशाल्लाह आपके 100 में से 100 ज़रूर आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।